महाकुंभ से जुड़ी। जी हां, महाकुंभ में हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और शनिवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के बाद अब रेलवे प्रशासन ने कई अहम कदम उठाए हैं जिससे कि दोबारा ऐसी स्थिति ना बने। लगातार यात्रियों के लिए अनाउंसमेंट की जा रही है, बड़ी संख्या में आरपीएफ और जीआरपी टीमों की तैनाती की गई है, प्लेटफॉर्म पर रस्सियां लगाई गई हैं, बैरिकेड्स लगाए गए हैं और भी कई सारे कदम उठाए गए। और सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि बाकी कई राज्यों में रेलवे प्रशासन अलर्ट हो गया है, फिर चाहे बात बिहार की हो, बात मध्य प्रदेश की हो या फिर उत्तर प्रदेश की। इसके साथ ही उत्तर रेलवे ने भगदड़ में फंसे यात्रियों और उनके परिवारों की सहायता के लिए रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 भी जारी किया है। कुल मिलाकर अलर्ट पर है इस वक्त रेलवे प्रशासन और किस तरह लोगों से की जा रही है अपील बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं रेलवे प्रशासन के वो अहम कदम जो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए हैं। एक नजर ग्राफिक्स पर। तो रेलवे की तरफ से क्राउड मैनेजमेंट किस तरीके से किया जा रहा है वो आपको बता रहे हैं। महाकुंभ जाने वालों की स्टेशनों पर भारी भीड़ इस वक्त देखने को मिल रही है, खास तौर पर जब शनिवार और रविवार हो तो उस दौरान हर कोई अपनी छुट्टी का जो समय है उनका शनिवार और रविवार का, वो उस दौरान महाकुंभ जाने का प्लान कई लोग कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं स्थितियां बिगड़ती हुई नजर आई। देश भर में भीड़ प्रबंधन प्रोटोकॉल भी लागू किया गया है। किस तरीके से इस वक्त क्राउड मैनेजमेंट किया जा रहा है, भीड़ को नियंत्रित किया जा रहा है, वो आपको बता रहे हैं। अफसरों को भीड़ नियंत्रण की ट्रेनिंग भी दी जाएगी जिससे कि अगर भीड़ वहां पर पहुंच रही है तो उसको किस तरीके से उस क्राउड को मैनेज किया जा सके। भीड़ की निगरानी के लिए टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल अब किया जाएगा रेलवे की तरफ से ताकि भीड़ की प्रॉपर निगरानी की जा सके। इसके साथ ही 60 स्टेशनों पर भीड़ के लिए स्थायी होल्डिंग क्षेत्र भी बनाए जाएंगे और ये परमानेंट स्थायी होल्डिंग क्षेत्र होंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ महाकुंभ के लिए। इसके अलावा नई दिल्ली पर अगर हम बात करें तो 26 फरवरी तक प्लेटफॉर्म टिकट की जो बिक्री है वो बंद कर दी है, यानी कि आपको नई दिल्ली प्लेटफॉर्म के लिए आपको प्लेटफॉर्म टिकट नहीं मिलेगा। जिन लोगों को यात्रा करनी है सिर्फ वही उस प्लेटफॉर्म पर जा सकेंगे। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म नंबर 16 से चलेंगी महाकुंभ जाने वाली ट्रेनें, जो तमाम ट्रेनें जो स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं महाकुंभ जाने के लिए, वो तमाम ट्रेनें प्लेटफॉर्म नंबर 16 से ही आपको मिलेगी। स्टेशन पर सुरक्षा कर्मियों की जो संख्या है वो बढ़ा दी गई है। आरपीएफ और जीआरपी की तैनाती इस वक्त की गई है बड़ी संख्या में। और ऐसे में खासतौर पर अगर हम देखें तो ये मैनेजमेंट इस वक्त किया जा रहा है। इसके साथ ही रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर 139 भी जारी कर दिया है। अगर किसी भी प्रकार की कोई आपात स्थिति बनती है तो वो व्यक्ति वहां पर 139 नंबर डायल करके रेलवे की हेल्प ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं, साथ ही रेलवे को जानकारी भी दे सकते हैं। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी राजेश इस वक्त जुड़ रहे हैं, साथ ही अश्विनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राजेश, आपके पास में आना चाहेंगे, जिस तरीके से शनिवार को भगदड़ हुई उसके बाद में कहीं ना कहीं एक सबक लिया गया और कई सारे महत्वपूर्ण कदम इस वक्त रेलवे की तरफ से उठाए गए हैं, खासतौर पर क्राउड मैनेजमेंट के लिए। बिल्कुल सही कहा कृतिका आपने कि क्राउड मैनेजमेंट के लिए भारतीय रेल पूरी तत्परता दिखा रहा है। और अगर पूरे भारतीय रेल के इतिहास पर अगर एक नज़र डालें तो भारतीय रेल का मूल मंत्र ही है सेवा भाव। और आज जब रेलवे के कई अधिकारियों से रेल भवन में बात हुई तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि जो घटना घटी है उस घटना से सबक लेते हुए आगे इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए उच्च स्तरीय जाँच कराई जा रही है और दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों पर कार्रवाई होगी बशर्ते कि जांच रिपोर्ट जो है वो आ जाए। और इसके लिए कहीं ना कहीं क्राउड मैनेजमेंट के लिए शाम 4 बजे से लेकर रात 11 बजे तक एक हफ्ते तक प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री को रोक दिया गया है। इसके अलावा भारतीय रेल ने यह सुनिश्चित किया है कि तमाम जो नई दिल्ली में जितनी भी रेलवे स्टेशंस हैं वहां पर एक कैंपेन चलाने की कोशिश की जाएगी। उसमें जो दुकानदार हैं, कूली भाई हैं, मुसाफिर हैं या फिर जो वेंडर्स हैं उनसे बातचीत की जाएगी, यात्री सुविधाओं को टटोलने की कोशिश की जाएगी, मुसाफिरों से भी उनकी राय ली जाएगी। और इसके अलावा जो देश भर के 60 महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन हैं उनको चिन्हित किया जाएगा कि कहां पर सबसे ज्यादा रश होता है। आम दिनों में भी आप देखते हैं कि मुंबई लोकल ट्रेनों में किस कदर भीड़ उमड़ती है। तो इस तरह से देश के 60 रेलवे स्टेशनों को चिन्हित कर वहां पर परमानेंट होल्डिंग एरिया बनाया जाएगा, जैसा कि प्रयागराज जो मुख्य जंक्शन है वहां पर यह प्रयोग बखूबी किया गया है। वहां पर यात्री शेड परमानेंट बना दिया गया है। अगर आपको कानपुर के लिए गाड़ी पकड़नी है तो कानपुर का जो घेरा बना हुआ है उसी में मुसाफिर को
रखा जाएगा। अगर आपको बनारस के लिए ट्रेन पकड़नी है तो बनारस के लिए जो घेरा निश्चित किया गया है उसी में आपको रखा जाएगा, और जब आपकी ट्रेन आएगी तो आपको सीधा प्लेटफॉर्म पर रेल कर्मी जो हैं वो आपको प्लेस करेंगे, आपको ट्रेन के अंदर बिठाएंगे। तो कमोबेश ये व्यवस्था भारतीय रेल को फेस्टिव सीजन में जैसे वो छठ और दिवाली के मौके पर करती रही है, वो व्यवस्था उनको नई दिल्ली समेत दिल्ली के तमाम रेलवे स्टेशनों पर करनी होगी, क्योंकि जो दिल्ली है ये संपूर्ण हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर देश भर के लोग जो हैं आते हैं, अलग अलग भाषा बोली संस्कृति के लोग यहाँ पर आते हैं, इसलिए भारतीय रेल कमर कसकर तैयार हो रहा है कि बिल्कुल बिल्कुल राजेश, कमर कस ली गई है और कहीं ना कहीं तमाम तैयारियां की जा रही है। साथ ही जो यात्री वहां पर पहुंच रहे हैं उनसे भी लगातार प्रशासन जो है अपील कर रहा है कि आप या तो अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आप समय रहते ही स्टेशन पर पहुंचे, अन्यथा आप स्टेशन पर एंट्री ना करें, प्लेटफॉर्म पर आप ना जाएं, नहीं तो भीड़ और ज्यादा बढ़ेगी। फिलहाल आपके पास वापस आएंगे, लेकिन इसी के साथ अश्विनी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए जो लगातार प्रयागराज में जहां महाकुंभ इस वक्त चल रहा है वहां पर वो मौजूद है और एक एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। अश्विनी, अगर बात की जाए प्रयागराज की तो ये तो हमने दिल्ली की बात करी, लेकिन प्रयागराज में तो पूरे देश भर से कोने कोने से ट्रेनें पहुंच रही हैं, तमाम श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, वहां पर किस तरीके से क्राउड मैनेजमेंट किया जा रहा है? जी कृतिका, और साथ ही साथ मैं दृश्य दिखाऊंगा कि किस तरीके से प्रयागराज में अभी भी श्रद्धालुओं का आना अनवरत जारी है। 53 करोड़ का आंकड़ा कल पार कर चुका था प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालुओं के स्नान का। आज जो है 12 बजे तक 75 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। आज की अगर तारीख की बात करें, कल गुजरे हुए दिन की बात करें तो 1.5 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया था। ये मेला में प्रवेश का जो द्वार है, एक तरीके से आप मान सकते हैं ये शहर की तरफ से है, जहाँ पर प्रयाग स्टेशन, प्रयागराज जंक्शन और साथ ही साथ नैनी की तरफ से आने वाले, रामबाग की तरफ से आने वाले लोग आते हैं और सबसे ज़्यादा आवागमन यहीं पर होता है। रेलवे की जैसे बातें राजेश कर रहे थे, अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। कल 388 ट्रेनों का परिचालन अकेले प्रयागराज से किया गया है और तकरीबन 18.5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं का आवागमन रेलवे के जरिए हुआ है। इतनी बड़ी संख्या में जब करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचते हैं तो एकमात्र जरिया लोगों की सुरक्षित आगमन और सुरक्षित निकासी का रेलवे ही होता है। अभूतपूर्व इंतजाम रेलवे ने किया है, अभूतपूर्व सुरक्षा के इंतजाम है, अभूतपूर्व स्वच्छता का इंतजाम है। आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियां यहाँ पर आई हुई हैं, पूरा का पूरा मेला जो है वो नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, तो इन गाड़ियों को यहाँ से वापस भेजा जा रहा है। और उससे भी बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जो अब तक का आयोजन है, अब तक के चाहे कुंभ के इतिहास को देखें, चाहे भारत के आयोजनों के इतिहास को देखें, दिव्य भव्य डिजिटल डिवाइन ये शब्द कहीं ना कहीं छोटे पड़ रहे हैं। अभूतपूर्व कहा जा सकता है, अविस्मरणीय कहा जा सकता है, अनिर्वचनीय कहा जा सकता है, अद्भुत कहा जा सकता है। और साथ ही साथ ऐसा कि अब तक के जो कुंभ है, आने वाले वर्षों के भी जो आयोजन होंगे उनके लिए भी एक बेहद यादगार होगा, वर्तमान पीढ़ी के लिए यादगार होगा। और निश्चित तौर से देखिए, सुव्यवस्थित तरीके से, सुरक्षित तरीके से आवागमन, श्रद्धालुओं का प्रस्थान लगातार जारी है। श्रद्धा का ये पूरा का पूरा केंद्र हम दिखाएंगे आपको किस तरीके से ये तांता नहीं टूट रहा है 13 जनवरी से लोगों का। और हम अगर समय रहेगा तो लोगों की टिप्पणी भी आपको सुनाएंगे कि किस तरीके से लोग आ रहे हैं और किस तरीके से वो अपने उद्गार व्यक्त करते हैं। कृतिका, चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी और साथ ही राजेश राज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए।